Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से रात्रि के समय परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को यह अवसर दिया है कि हम आज की रात्रि में इस शाम के समय इस रात्रि के समय में एक साथ मिल करके थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन पर मनन करें और परमेश्वर की कुछ बातों को ध्यान कर सकें। और धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि जो प्रभु ने ये अवसर हमें दिया है कि समय और असमय हमको हमेशा परमेश्वर के वचन के लिए तैयार रहना है और परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए तैयार रहना है। अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थनाएं और विनती और निवेदन करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया इसलिए कि हम उसकी महिमा करें और उसकी आराधना करें। तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और पहले अपने मनों को और अपने आप का समर्पित परमेश्वर के सम्मुख करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने ये अवसर दिया और मन में ये बात डाली खुदावंद आपने इस बात के लिए कि प्रभु हम आपके इस रात्रि के समय भी एक थोड़ी देर का सेशन कर सकें रोज का रोज, ताकि प्रभु आपके वचन को मनन कर सकें अपने प्रिय लोगों के साथ और आपकी संगति को हासिल कर सकें। क्योंकि हम जितना अधिक से अधिक आपकी संगति को हासिल करेंगे, जितना अधिक से अधिक आपसे प्रेम करेंगे प्रभु, वो हमारे लिए लाभदायक। प्रभु इस समय को आपके हाथों में देते हैं, जो भी महिमा करते हैं और जो भी वचन पढ़ते हैं और जो वचन प्रार्थनाएं की जाती हैं, प्रभु आप उसे हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करते हैं। मेरे पिता, इसके लिए हम धन्यवाद पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम एक गीत गाएंगे और वो गीत है तू मेरे दिल का अजीज या मसीह, क्योंकि सच में मसीह यीशु मसीह मेरे और आपके दिल का अजीज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की महिमा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और जब भी अवसर मिले, जब भी समय मिले, तब ही हम खुदा की महिमा करें, खुदा की आराधना करें। क्योंकि मेरे और आपकी सृष्टि परमेश्वर ने इसलिए की है कि हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। तो आइए इस आराधना गीत को हमारे साथ आप सब अजीज हमारे साथ मिलकर गाएं। तू मेरे दिल का है अजीज या मसीह, या मसीह, या मसीह, तुझे नहीं है कोई चीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह, तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, भजन का मालिक तू, या मसीह, या मसीह, या मसीह, हो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह, या मसीह, या मसीह, तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह, या मसीह, या मसीह, क्या फायदा होगा सोने से जब मौत आए मेरे लिए, पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह, या मसीह, या मसीह, यादें तुझसे है बची, या मसीह, या मसीह, या मसीह, वो दुआ हो या गाऊंगी, या मसीह, या मसीह, या मसीह, तू सबसे पहले और पीछे
मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह या मसीह। थैंक यू लॉर्ड। आइए खुदा धन्यवाद के यीशु मसीह। कलाम में से Yes, पढ़ेंगे Lord. Praise the Lord. और मेरे साथ निकाल सकते हैं आप दूसरा तिमोथियस उसका 4था अध्याय और उसके 1 और 2 पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the आज Lord. की रात, आज की शाम परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, क्या बात करना चाहता है, जो भी परमेश्वर हमें देता है उस पर हम मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है और इस वाणी को हमें सुनना है। Thank you, Lord. और इसमें पढ़ने में मिसेस शबनम डेविड हमारी सहायता करेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पढ़ने के लिए मैं आपके सामने निकाली हूँ और आप भी इसे पढ़ सकते हैं। दूसरा तिमोथियस उसका अध्याय 4 पहला और दूसरा पद। दूसरा तिमोथियस अध्याय 4 पहला और दूसरा पद। यह इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज की रात खुदावंद का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा। जी हाँ, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जीवित और मरे का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। और यहाँ पर जब जो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन मेरे और आपका न्याय करेगा। वो जीवितों का और मरे हुओं का सबका न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। और आदेश मिला है हमको कि हम इन बातों को याद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इन बातों को याद करें मेरे प्रियो, और कि तू वचन का प्रचार कर। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम देख रहे हैं दुनिया में इतना पेंडेमिक समय चल रहा है, महावैश्विक काल का समय चल रहा है, लोग परेशान हैं और हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन आजकल इतना प्रचार हो रहा है, जगह जगह प्रचार किया जा रहा है। ऑनलाइन हम देख रहे हैं, रात्रि में चल रहा है, देश और विदेशों में प्रभु के कलाम को लोग, प्रभु के दास और दासियां प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको भी ये समय दिया गया है कि जब भी मौका मिले और खुदा के कलाम को मैं और आप बांट सकें। आमीन। क्योंकि तू वचन का प्रचार कर, ये हमें आदेश दिया गया है। जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको ये अवसर दिया गया है, ये आदेश मिला है मुझे और आपको कि हम क्या करें, हम परमेश्वर की का प्रचार करें और समय और असमय तैयार रहे। मेरे प्रियो, जब भी हमें मौका मिले, चाहे वो समय कैसा भी हो, असमय और समय हमको तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं और आप हमेशा तैयार हैं? क्या मैं और आप मेरे प्रियो समय और असमय तैयार हैं? क्या जब मुझसे कहा जाता है प्रभु के किसी के दास के माध्यम से कि भाई आपको प्रचार करना है, बहन आपको प्रचार करना है, तो क्या मैं उस समय तैयार होता? अरे भैया मैं अभी तैयार नहीं हो सकता हूँ, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मेरे प्रियो, जानिए कि खुदावंद खुद आपसे अपने वचन के भेदों को खोलेगा। मैं और आपको जानने वाले नहीं, मैं और आपको जानने वाले नहीं, हमको समझाने वाला मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है। और वो हमें अपने वचन के भेदों का खोलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें समय और असमय हर समय तैयार रहना है कि कभी भी मुझे और आपको मौका मिले, कभी भी प्रचार करने का मौका मिले,
कभी भी मुझे और आपको प्रचार करने का मौका मिले तब ही हमको प्रचार करना है। आमीन। और मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हो तू वचन का प्रचार कर और समय और असमय तैयार है। हालेलुया। और यहाँ पर हमको हर समय तैयार रहना है। कैसे तैयार रहना है? वचन को पढ़ना है, वचन को जानना है, वचन को समझना है और प्रार्थना और निवेदन करने हैं। हाँ मेरे हालेलुया। प्रियो, अगर हम प्रार्थना और निवेदन नहीं करेंगे प्रभु से के लिए, हम तैयार नहीं रहेंगे, तो जब वो परमेश्वर, जब हमारा यीशु मसीह हमारा दुल्हा लेने के लिए आएगा, तो जब उसकी दुल्हन तैयार नहीं होगी तो क्या होगा? इसीलिए देर लग रही है मेरे प्रियो, इसीलिए देर हो रही है कि मेरा और आपका यीशु मसीह, मेरा और आपका दुल्हा नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि मैं और आप आज तैयार नहीं है। मैं और आप तैयार नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम तैयार होंगे तो मेरे अजीजों, हमारा दूल्हा यानी कि मैं और आप जो उसकी कलीसिया हैं, हम लोग जब तैयार हो जाएंगे, क्योंकि दुल्हन कैसी होनी चाहिए? खूबसूरत होनी चाहिए, नया उसका ड्रेस होना चाहिए, उसके मुंह पे झुर्री और दाग नहीं होना चाहिए, पूरे मेकअप के साथ तैयार होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उन 10 कुआरियों के बारे में देखें, जो 5 कुआरियां जो थी कि जो कि उनके पास उनकी कुप्पियों में तेल था, और जो 5 कुआरियां थी वो तैयार नहीं थी और उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था। हाँ मेरे प्रियो, ये क्या है? ये वचन रूपी तेल हमारे पास होना चाहिए। जब भी दूल्हा आए, यानी कि मेरा और आपका यीशु मसीह जब भी आए, हमारा दुल्हा जब भी आए, तो मैं उसकी दुल्हन यानी कि मैं और आप कैसे समय और असमय वचन से भरे हुए होने चाहिए। क्योंकि जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे तो लोगों को कैसे समझाएंगे, लोगों को कैसे बताएंगे कि मेरा और आपका यीशु मसीह कौन है? वो जीवता परमेश्वर है। क्या मैंने और आपके जहाँ हम जिस समाज में रहते हैं या जहाँ हम काम करते हैं मेरे प्रियो, क्या मैंने और आपने कभी यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया है? क्या आपने जीवते परमेश्वर के बारे में बताया? नहीं बताया, क्योंकि मैं और आप अभी हम तैयार नहीं है। क्योंकि मैं और आप इस बात को जान नहीं रहे कि हमें वचन से हर समय तैयार रहना। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा खुदा कहता है तू समय और असमय तैयार रहे और सब प्रकार से सहनशीलता रहे। कोई भी कुछ कहता रहे, हमें बर्दाश्त करना है। हाँ मेरे प्रियो, और सहनशीलता के साथ क्या करना है हमें? जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, वो लोग भगा भी देते हैं, लोग मना भी कर देते हैं कि अरे हमने बहुत सुना है यार, हमें क्या समझा रहे हो, क्या बता रहे हो? लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें सहनशीलता रखनी है। वचन कह रहा है सहनशीलता, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह कैसा था? सहनशील था। कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ था, कीलें ठुकी हुई थी, उसको दर्द हो रहा था, तकलीफ में था, फिर भी कह रहा था इन्हें क्षमा करो। सहनशीलता उसने वहां दिखाई मेरे प्रियो। अरे चाहता तो हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करता? एक बार इशारा देता अपने पिता को और वहां पर 12 पलटने आ जाती। हालेलुया। लेकिन सहनशीलता उसने अपनी दिखाई, और यहाँ पर वचन भी हमको समझा रहा है कि हमें सहनशील होना चाहिए। और मेरे प्रियो, शिक्षा के साथ उलाना देना और डांटना और समझाना। देखिए, शिक्षा देनी चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, खुदा के कलाम की शिक्षा अपने बच्चों को, अपने परिवार, अगर हमारे परिवार में हमारे बच्चे नहीं जानते तो हमें शिक्षा देना है उनकी। हाँ मेरे प्रियो, और शिक्षा के साथ उलाना देना से मतलब यहाँ पर उनको बताना है, समझाना है। कैसे भी हो हमको परमेश्वर की बातों को अपने बच्चों को, अपने परिवार लोगों को समझाना है। क्योंकि खुदा का कलाम हमें कहता तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। मुझे और आपको इसलिए बनाया कि मैं और आप परमेश्वर का प्रचार करें, परमेश्वर के कलाम के प्रचार करें। क्योंकि समय और असमय हमको हर समय तैयार रहना मेरे प्रियो। आज मैं और आप तैयार ही नहीं है, इसलिए मेरा दूल्हा और आपका दूल्हा नहीं आ रहा। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर की बातों को लोगों को समझाना है और बताना है, समय और असमय तैयार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे, और अब हम प्रार्थना करेंगे और उन लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी जो इस समय बीमार हैं, कठिनाई में हैं, तकलीफ में हैं, गमज़दा परिवार हैं। उन सब के बारे में हम प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मन में ये चीज़ डाली है कि हम रात्रि में थोड़ा समय दे करके
परमेश्वर की बातों को लोगों को बताएं और परमेश्वर से प्रार्थना विनती निवेदन करें, क्योंकि मैं और आप इसीलिए बनाए गए हैं कि मैं और आप मिलकर के परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए खुदावन यीशु मसीह कि आपने अपनी महिमा करने का, अपनी आराधना करने का पिताजी आपने हमको अवसर दिया। खुदावन प्रभु जी आपने सुबह से लेकर अब तक हमको सुरक्षित रखा मेरे पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं कि हम कुछ भी कर सके। हाँ पिता परमेश्वर, ये सांसें मेरे खुदावन आपने दी हैं। हाँ प्रभु जी, आज संसार में लोग कठिनाइयों में चल रहे हैं, दुख में चल रहे हैं, तकलीफों में चल रहे हैं, लोगों के पास सांसें कम हैं। हाँ प्रभु जी, वो ऑक्सीजन के लिए परेशान है, लेकिन मेरे पिताजी आपने ऑक्सीजन हमें फ्री में दी। हालेलुया। मैं एक एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो ऑक्सीजन के ऊपर हैं, खुदावन ऑक्सीजन पर हैं और ऑक्सीजन के लिए परेशान है मेरे प्रियो, और जो कि वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं। खुदावन जो लोग वेंटिलेटर पे हैं पिता परमेश्वर जो वेंटिलेटर में, खुदावन एक एक जन को यीशु मसीह आपके चरणों में लाता हूँ प्रभु जी, एक एक जन को हम आपके चरणों में लाते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हमारे भाई बहन, हमारे अजीज प्रिय अनजान, जिन्हें हम जानते या नहीं जानते, पूरी दुनिया के लोगों को जो ऑक्सीजन के वेंटिलेटर पर मेरे पिताजी, उनको स्वस्थ और चंगा खुदावन दया करें। विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे भाई आगरा के अरुण एलिस साहब के लिए खुदावन यीशु मसीह, इस समय वो वेंटिलेटर पे है खुदावन यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप अपने दास पर दया करें। ओ खुदावन दया करें, दया करें, दया करें पिताजी। प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस भाई पर आप दया करें खुदावन, क्योंकि जो सांसों की कमियां उन्हें महसूस होती है खुदावन, और वो जो सांसों की कमियां महसूस करते हैं खुदावन, अपने जीवन का श्वास प्रभु यीशु मसीह आप उनके नथनों में फूंक दीजिए मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन, डॉक्टर भी कुछ भी कह सकते हैं, मशीनें कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन मेरे पिताजी अगर आपने जीवन दिया है और आप देने जा रहे हैं तो प्रभु से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग ऑक्सीजन पे इस समय खुदावन, हर एक को राम नाम प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंपते हैं खुदावन, चाहे जितने भी लोग, किसी भी जाति के लोग हों खुदावन, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह किसी भी जाति के लिए नहीं आया बल्कि मानव जाति के लिए आया। उसने पूरे इंसानों के लिए, हाँ खुदावन, पूरी मानव जाति के लिए प्रभु अपने प्राणों को दिया खुदावन। ना किसी जाति को उसने माना प्रभु, केवल वो मानव जाति के लिए आया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस समय में, पेंटेकोस्ट समय में, इस जो वैश्विक परेशानी चल रही है खुदावन यीशु मसीह, इसके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। जिनके प्रिय लोग, जिनके अजीज लोग इस पृथ्वी से कूच कर गए मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के लिए मेरे राजा, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावन। उनकी पत्नी, जिनकी पत्नी और बच्चे रह गए पिता परमेश्वर, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नियां चली गई, उनके बच्चे और हस्बैंड रह गए पिता परमेश्वर। बड़ी परेशानी है, जिनके कुछ के बुजुर्ग चले गए पिता परमेश्वर, कुछ नौजवान भाई चले गए, कुछ नौजवान बहनें चले गई पिता परमेश्वर, और परिवार के लोग दुखी हैं प्रभु। एक एक को आपके चरणों में लाते हैं, उन दुखी लोगों को खुदावन यीशु मसीह, जो शोकित है मेरे पिता परमेश्वर, जो परेशान है मेरे राजा। हालेलुया, हालेलुया। सब पे दया करें खुदावन, दया करें मेरे राजा, क्योंकि आपकी दया, आपकी तसल्ली, आपकी सामर्थ्य प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य सब पर उतरने पाए, और जो तसल्ली और शांति आपके पास है, हाँ मेरे यीशु राजा, और वो तसल्ली कोई भी मानव जाति, कोई भी इंसान नहीं दे सकता, क्योंकि तसल्ली तो आप देने वाले हैं खुदावन यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपसे विनती करते हैं इस रात्रि के समय में जो लोग खुदावन किसी कठिनाई में, परेशानी में, तकलीफों में मेरे राजा, उनको आप संभालना खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया मेरे राजा, जिनकी जो ज़रूरत है प्रभु जी आप बेहतर जानते मेरे पिता, क्योंकि आप अपने बच्चों की एक एक ज़रूरतों को जानते मेरे राजा। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिन लोगों की आवश्यकता है फाइनेंशियल रूप से खुदावन परेशान है खुदावन यीशु मसीह, हाँ खुदावन, और प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज इस जून माह के प्रभु पहले दिन में प्रभु जी आपने इसको अनलॉक किया खुदावन, समय को, इस समय
अनलॉक किए हैं कुछ शहरों को प्रभु जी, और वहाँ पर खुदावन जन साधारण लोग जो हैं अब उनको कुछ तसल्ली मिल रही है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि एक जन को यीशु मसीह आपके हाथों में देते, जो बिजनेस करते हैं खुदावन यीशु मसीह, और जो छोटे छोटे काम करते हैं, जो मजदूर लेबर लोग हैं खुदावन यीशु मसीह, खुदावन इन 2 महीनों में वो परेशान हुए हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं खुदावन आने वाले समय में समय प्रभु जी आप उनको अपने अपने प्रेम से परिपूर्ण कर रहे हैं खुदावन, और खुदावन उनकी हर एक कमी घटी को दूर कर रहे हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी उन उस इस कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी। खुदावन कुछ बीमारियां हैं जिन लोगों को परेशान कर रही हैं खुदावन, एक के बाद एक महामारियां आ रही हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ये आंखों की जो बीमारी चली है फंगस प्रभु, उसको भी आपके हाथों में देते हैं खुदावन। यीशु राजा हे यीशु मसीह आपको प्रार्थना करते हैं जिनको भी लोगों को परेशानी है खुदावन आप उसे दूर कर दे खुदावन। जबकि कहीं कहीं ये साइक्लोन जो परेशानियां जो तकलीफ आ रही है मेरे राजा उन सबको आप दूर कर दिए खुदावन। खुदावन लेकिन मनुष्य जाति केवल आपसे डरे खुदावन, आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे, क्योंकि मनुष्य का निर्माण खुदावन आपने अपने स्वरूप पर किया है और आप हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन आपने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो केवल आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपकी आराधना करे और आपके भय में से रह सके खुदावन। आपका भय अद्भुत है मेरे राजा। प्रार्थना करते हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन इंस्टीट्यूशंस पर आपकी आशीष और बरकत हो। खुदावन जबकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है खुदावन इन उसमें भी बच्चों को बुद्धि और समझ दीजिए और अध्यापकों को सामर्थ्य दीजिए कि वो आपकी सेवकाई पूरी आपकी इन लोगों की सेवकाई पूरी रीति से कर सके खुदावन। खुदावन एक एक अपने देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्रधानमंत्री और हमारे सूबे के मुख्यमंत्रियों के लिए और जितने भी लोग हैं खुदावन सबको आपके हाथों में देते हैं पिता। इस रात्रि के समय में सबको संभालना खुदावन। खुदावन जिन्हें भी बड़ा ओहदा दिया गया है प्रभु यीशु मसीह वो अपना आप नहीं ले पाए, वो ओहदा तो आपकी ओर से प्रदान किया गया है और इस बात को वो समझ सके कि ये पद जो भी दिया गया है वो आपकी ओर से है और वो आपके भय में अपने जीवन को गुजार सके खुदावन। और मानव जाति की सेवा करने के लिए वो वहाँ बैठाए गए हैं। वो ऐसा नहीं कि वहाँ पर वो अपनी मर्जी करें, वहाँ अपनी योजनाएं चलाएं, लेकिन योजना तो खुदावन यीशु मसीह केवल आपकी पूरी होने पाए। ये प्रार्थना करते हैं खुदावन, सारी चीज़ों को आपके सुपुर्द करते हैं। हर एक इस रात्रि के समय में हर एक लोगों को जो सफ़र करते हैं इस समय में खुदावन उन सफ़र करने वाले लोगों को भी आपके हाथों में देते हैं खुदावन। सलामती के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, आपके अनुग्रह में वो बढ़ सकें खुदावन। ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और जो वचन बोया गया पिता परमेश्वर वो वचन मेरे लिए और जितने लोग सुन रहे हैं और इसके बाद देखेंगे और इसके बाद जितने भी लोग देखेंगे और जो अभी देख रहे हैं प्रभु उन सबों को आपके हाथों में देते हैं खुदावन यीशु मसीह। आप प्रार्थना करते हैं खुदावन ये माह सबके लिए आनंद का माह बन के आए खुदावन, खुशियों का आनंद, खुशियों का महीना बन के आए खुदावन यीशु मसीह। और हर एक के इस माह में कमी घटी दूर करना खुदावन यीशु मसीह और अपने अनुग्रह में सबको रखना खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि आपका अनुग्रह हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है खुदावन यीशु मसीह। क्योंकि वचन के अनुसार आपकी माँ करुणा का फल है कि हम अब तक सलामती के साथ हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए प्रभु, सबको संभाला और खुदावन अपने पत्थर दास को इस्तेमाल किया, अपनी दासी को इस्तेमाल किया खुदावन। इस रात्रि में अपने जीवनों का भी समर्पण करते हैं खुदावन। हमसे भी कोई कमी घटी रही हो, कोई गुनाह गलती हुई हो, कोई पाप हुआ खुदावन यीशु मसीह तो क्षमा करना और अपने अनुग्रह में रखना। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते। जितने भी पासबान लोग हैं खुदावन सारे पासबानों को हम आपके हाथों में देते हैं कि सारे पासबान लोग ईमानदारी के साथ विश्वास के साथ खुदावन आपकी सेवा कर सकें, क्योंकि प्रभु आपने ये जिम्मेदारी दी है कि एक अच्छे चरवाहा की तरह प्रभु वो भेड़ों की चरवाही कर सके। ओ खुदावन प्रार्थना करते हैं क्योंकि 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ प्रभु जी हम आपकी पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और खुदावन आप हमें बसते हैं। हाँ पिता परमेश्वर दूसरों के साथ मिल के काम कर सके खुदावन, दूसरों पर अत्याचार ना करे खुदावन यीशु मसीह, लेकिन सबकी बेहतरी के लिए काम करे खुदावन, सबकी बेहतरी के लिए काम करे, ईमानदारी के साथ अपने जीवन को गुजार सके।
सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। जय आप मसीह सबों की। को खुदावंद इस रात्रि में आपको बहुत आनंदित रखे, मीठी नींद दे और सुरक्षित रखे। जय मसीह की।